एक सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये वाला हुआ है अभी, और अभी एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है, गिवन ट्रायंगल आपका छोटा दिया रहता है। हाँ बोलिए। शायद ये आएगा नहीं, एग्जाम्पल फर्स्ट ये एग्जाम्पल नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड, मतलब इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बार बता दूँ, क्योंकि अगर मैं हाँ इसको सर। बताऊँगा तभी आप नेक्स्ट वाला समझ पाओगे, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है ना, इसीलिए। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, सेकंड वाला एक बार हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसको इरेज कर दिया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में गिवन जो ट्रायंगल रहेगा वो आपका छोटा रहेगा, आपको बड़ा बनाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC, जो कि सिमिलर होगा ABC के, विद इट्स साइड इक्वल टू 5/3 ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। आपको 5/3 बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि एक गिवन ट्रायंगल रहेगा कुछ ऐसा, ठीक है। आपको बनानी है 5/3, ये बनानी है, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। ये आपका बिग है, ये आपका स्मॉल है, ठीक है। तो हमेशा बिग वाला लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसका नामकरण कर दीजिए ABC। देन आपको एक एक्यूट एंगल खींचना है। ये एक्यूट एंगल सभी में बनाना है। आप अगर लाइन सेगमेंट का डिवीजन कर रहे हो तब भी, ये कर रहे हो एग्जाम्पल तब भी, ठीक है। एक एक्यूट एंगल बना दिए। आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो 5 आर्क लगा देना है इक्वली डिस्टेंस पे। ये देखिए, ऐसे कंपास रखना है, एक आर्क लगाना है, फिर कंपास रखना है, एक आर्क लगाना है, डिस्टेंस वही होना चाहिए। कंपास रखना आर्क, कंपास रखना आर्क, कंपास रखना आर्क, टोटल 5 आर्क बना दिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको ये क्लियर करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो 3 है, ठीक है। ये कैसे क्लियर करेंगे आप, आपको क्या करना है, पांचों आर्क में तीसरा आर्क कौन सा है, आप पहले नेम दे दीजिए A1, A2, A3, A4 एंड लास्ट वन इज A5, ठीक है। A3 आपका तीसरा आर्क है। इस तीसरे आर्क को, इस ट्रायंगल को 3 बनाने के लिए मुझे इस तीसरे आर्क को B से मिला देना है, ठीक है। ओके, अब ये टोटल 5 पार्ट का ये 3 पार्ट है, ठीक है। अब मुझे टोटल 5 पार्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, मैं इसका सहारा लूँगा A3AB का, A3AB का सहारा लूँगा। इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है 5वें आर्क से। ये 5वां आर्क है आपका, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, ऐसे खींचते चले जाएंगे, ठीक है, जहाँ तक जा रही है जाते जाए। अब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे AB को। जब आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आके एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। इसको हम नेम दे रहे हैं B डैश। ये आपका B डैश हो गया। अब क्या करना है, फिर आपको देखना है कि BC ऑलरेडी खींचा हुआ है ना, इसका सहारा लेंगे। अब इसका सहारा लेकर हम B डैश से एक और लाइन खींचेंगे, ठीक है, इसके पैरेलल, BC के पैरेलल खींचते जाएंगे और इसको मिला देंगे। जब इसको मिला देंगे तो यहाँ भी एक बनेगा, इसका नेम दे रहे हैं C डैश। यहाँ पे कट गया, आप ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट है, यहाँ C डैश है, ठीक है। अब देखिए, यही आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो ट्रायंगल आपका न्यू ट्रायंगल बना है, जो कि इससे बड़ा है, ये टोटल 5 है, ये 5 है टोटल। ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या हो गया, A B डैश C डैश, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ओके। और आपका गिवन ट्रायंगल क्या था, ABC था रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो कि आपको चाहिए था A B डैश C डैश, मिल चुका है आपको, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन जो भी लिखना है बुक में दिया हुआ है, ठीक है, मैं पढ़ ले रहा हूँ, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले लिखा है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, स्टेप नंबर फर्स्ट, ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग एक्यूट एंगल विद BC ऑन द साइड ऑफ अपोजिट टू द वर्टेक्स A। वर्टेक्स A के अपोजिट साइड जो कि BC है, ठीक है। तो हम B से एक रेज ड्रॉ करेंगे जो कि BX है, ठीक है। आप, मैं वहाँ X लिखा नहीं हूँ, आप रेज बना सकते हो, X लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ड्रॉ किया एक्यूट एंगल बनाते हुए, ठीक है। फिर क्या किया है, लोकेट 5 पॉइंट,
5 पॉइंट आपको लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे? द ग्रेटर ऑफ द 5 and 3 in 5/3। 5 और 3 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, इसलिए 5 पॉइंट लोकेट करना है। B1 B2 B3 B4 B5, B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है, ऑन BX पर ही, सो डैट B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4 इज इक्वल टू B4 B5, सब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है, रेडियस इक्वल होना चाहिए। इक्वल रेडियस लेकर आपको आर्क लगाना है, फिर उस पॉइंट पे कंपास रखे आर्क, फिर उस पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट पे कंपास रखे आर्क, ऐसे 5 लगा देना है। उसके बाद ज्वाइन B3 द थर्ड पॉइंट, 3 बीइंग स्मॉल ऑफ द 3 एंड 5 इन द 5/3, ठीक है। 5/3 में अब 3 कौन सा छोटा है? 3 छोटा है, ठीक है, तो छोटे वाले पॉइंट में हम 3 को थर्ड पॉइंट को लेंगे, ठीक है, 3 छोटा है ना, इसलिए थर्ड पॉइंट को लेंगे। 1 2 3 जो छोटा होता है उसको लेते हैं इसमें एक्स्ट्रा वाले में, ठीक है, तो छोटा वाले को लिए हैं। थर्ड पॉइंट आपका B3 है, इस B3 को क्या करेंगे? C से मिला देंगे, ठीक है। ज्वाइन B3 टू C एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू B5 पैरेलल टू B3C। फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है B5 से जो कि पैरेलल रहेगा B3C के, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट BC एट C डैश। एक्सटेंडेड लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, BC को एक्सटेंड करेंगे C डैश तक और आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो BC जो B लाइन गई है यहाँ से, B5 वाली जो लाइन बढ़ी हुई है यहाँ से, वो C डैश पे इंटरसेक्ट करेगी एक्सटेंडेड लाइन BC पर, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है? ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू CA। अब CA के पैरेलल C डैश से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट BA को भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो उस पर ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? A डैश पे, ठीक है, तो C डैश A डैश भी एक लाइन यहाँ पे बन गई है। देन A डैश B C डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। A डैश B C डैश यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। मैं नेम ऐसे रखा हूँ A B डैश C डैश, आप इसमें ऐसे रखा है A डैश B C डैश, कोई इशू नहीं है, आप नेम जैसी मर्जी तैसे रख सकते हैं। फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन नोट डैट, आपको जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है कि हाँ ये सही है, ये 5 है, ये 3 है, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे? ट्रायंगल ABC, छोटी वाली ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल A डैश B C डैश, A डैश B C डैश के सिमिलर है। वाई? क्यों? ये पूछ रहा है। देयरफॉर AB A डैश B, ये AB है बटे A डैश B ले लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू AC बटे A डैश C डैश, ठीक है, इज इक्वल टू BC बटे BC डैश, ठीक है, ये ले लिया। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि सिमिलर है ना, सिमिलर के रूल से ये इक्वल होंगे। बट BC डैश इज इक्वल टू BC की तरह BC बटे BC डैश, छोटा वाला लाइन फिर बड़ा वाला लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू B3 B5 B3 और B5, ठीक है। ये क्या? B3 और B5 अगर करेंगे तो B3 की वैल्यू आपको पता है 3 है और B5 की वैल्यू आपको पता है टोटल 5 है, इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। और इसी के बेस पे इस लाइन को भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, 3/5 में। तो आपको ये भी पता है कि BC की वैल्यू 3 है और BC डैश की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे लिख दिया गया 3/5। देन शो BC डैश बटे BC डैश बटे BC अगर लिया गया है तो क्या हो जाएगा? 5/3 उल्टा हो जाएगा। जब इसको उल्टा करेंगे BC डैश बटे BC करेंगे तो ये भी हो जाएगा उल्टा 5/3, देखिए 5/3 हो गया। एंड देयरफॉर A डैश B AB, A डैश B बटे AB, ठीक है, इज इक्वल टू A डैश C डैश बटे AC, A डैश C डैश बटे AC इज इक्वल टू BC डैश BC डैश बटे BC, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल चुकी है BC डैश बटे BC की वैल्यू 5/3 और आपको यही चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तभी इन दोनों की वैल्यू निकलेगी। जैसे यहाँ पे रखे हैं 5/3 तो इन दोनों की वैल्यू भी निकल गई है, मतलब कि तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसकी वैल्यू निकल गई है, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। रिमार्क में देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड यू कुड टेक अ रे मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB और AC एंड प्रपोज सिमिलरली। बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ से B से एक एक्यूट एंगल लिया है BX, ठीक है, ऐसे ही आप पॉइंट C से भी ले सकते हैं, वर्टेक्स C से भी ले सकते हैं और वर्टेक्स A से भी ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे इसमें लिया है फिर उसका जैसे किया है वैसे आप इससे भी लेकर या फिर इससे भी लेकर सिमिलरली कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया है, जैसे इसमें किया है, ठीक है। समझ में आया अभी तक जितना समझाया है? तो बताइएगा।
मुझे पता नहीं चलता है। एक्सरसाइज 11.1 इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। क्या बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट को 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये आपका जो मेथड नंबर फर्स्ट है उसी के बेस पे है। ये कंस्ट्रक्शन 11.1 आपको ऐसे ही करना है। एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी आप लाइन सेगमेंट ले लेंगे, यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड किया है, 3:2 में। आपको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पे जितना आएगा उतना आर्क लगाएंगे। तो 8 5 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, टोटल 13 आर्क लगाएंगे। फिर सबसे पहले लास्ट वाले को मैच कराते हैं बी पॉइंट से, ठीक है। कोई भी आप लाइन सेगमेंट लिए हैं बी ए बी, तो बी पॉइंट से लास्ट वाले आर्क को मैच करा देंगे। उसके बाद उसी के पैरेलल 5th वाले पॉइंट से भी उसको मिला देंगे। तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा, उसका नेम रख देंगे और ये लाइन जो भी आपका गिवन लाइन रहता है वो 5:8 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया पहला वाला? बता दे क्या बोर्ड पे, जैसा आप लोग कहें। हो जाएगा सर। हो जाएगा? यस सर। ओके 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 ओके। नेक्स्ट आते हैं। ये जैसा कि आप कह रही हैं शिवानी, ये नहीं आएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल से रिलेटेड है। एग्जाम्पल तो मैं बता ही चुका हूँ, अगर आपको करना होगा तो आप कर सकती हैं। लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। आपको सर्कल का टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इसके पहले आपने कुछ पढ़ा होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड अ सर्कल। समझ में आ रहा है? इफ अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, ठीक है, देयर कैन नॉट बी टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं होता है। हाउएवर इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल देन देयर इज ओनली वन टेंजेंट। अगर इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, अगर उस सर्कल पे कोई एक पॉइंट लाई करती है, ठीक है, तो उससे केवल एक टेंजेंट बन सकता है एट दिस पॉइंट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जो कि रेडियस से परपेंडिकुलर होगा थ्रू दिस पॉइंट। देयरफॉर इफ यू वांट टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अगर आप किसी भी पॉइंट पर, एक सर्कल के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सिंपली ड्रॉ द रेडियस करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ड्रॉ द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट। उस पॉइंट से आपको एक रेडियस ड्रॉ करनी है एंड ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस। फिर उस रेडियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस विल बी रिक्वायर्ड टेंजेंट एट द पॉइंट। समझ में आ रहा है? टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे आप पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं। आ रहा है बोथ ऑफ यू? टेल मी यस और नो। यस सर। ओके ओके। यू हैव ऑल्सो सीन दैट इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, आप ये भी देख चुके हो कि अगर कोई भी पॉइंट बाहर है, ठीक है, वहाँ पे लाई कर रही है, तो देयर विल बी टू टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। वहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उस सर्कल पर, ठीक है। वी शैल नाउ सी हाउ टू ड्रॉ दिस टेंजेंट, ठीक है। बोल रहा है कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देख लेते हैं ज़रा। आप पढ़ चुके हो बट फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं, इससे रिवाइज हो जाएगा आपका। कंस्ट्रक्शन 11.3 है, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। अगर कोई भी आउटसाइड पॉइंट है उससे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, कोई भी एक सेंटर है दिया रहेगा जिसका सेंटर का नेम रहेगा O एंड अ पॉइंट P, जो कि बाहर पॉइंट रहेगा उसका नेम रहेगा P। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द टू टेंजेंट फ्रॉम P टू द सर्कल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ कि बोर्ड पे एक बार बता दूँ, उसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेंटर जो है O से डिनोटेड है, एक आउटसाइड पॉइंट है P, इसका नेम है P। यहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बार फिगर देखिए। फिगर में क्या किया है, इसमें ये बोला है सबसे पहले आपको PO को ज्वाइन कर देना है, ये स्टेप नंबर 1 है। पहला स्टेप आप ले चुके हैं। देन क्या करना है आपको, इसका मिड पॉइंट निकालना है। सपोज इसका मिड पॉइंट आपका ये आ रहा है, इसको M से डिनोट कर दिया इन योर बुक। देन आपको ये रेडियस लेना है MO रेडियस ऐसे ही ले लेंगे और रेडियस लेकर एक सर्कल बनाएंगे तो कि ऐसे कंस्ट्रक्ट होगा। ये सर्कल आपका बन गया।
अब ये सर्कल, पुराने वाले सर्कल यानी कि इसको जहाँ जहाँ काटेगा उसका नेम रख देंगे क्यू एंड आर। क्यू और आर नेम रख दिए। देन क्या करना है आपको, पी क्यू को मिला देना है और पी आर को मिला देना है। यही आपका टेंजेंट रहेगा, टू टेंजेंट। पी क्यू मिल गया, क्यू आर मिल गया। यही जो पी क्यू और क्यू आर है, यही आपका दो टेंजेंट है जो कि कंस्ट्रक्ट हो चुका है। और एक चीज़ और है कि जब ये किसी भी आउटसाइड पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल पर, ठीक है, तो दोनों टेंजेंट होंगे, उनकी जो लेंथ होगी एक दूसरे के बराबर होगी। मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ये चीज़ है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। हो गया? यस सर। ओके। नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, ले लीजिए। भेज दीजिएगा। हाँ सर मैं भेज दूंगा, भेज तो दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही बनाया है। कहाँ गया? हाँ, ये गिवन सर्कल था छोटा वाला, ये आपका बड़ा वाला सर्कल बनाया है। अब बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल को जहाँ जहाँ काटा है वही पॉइंट ले लिया क्यू और आर, फिर पी को क्यू से मिला दिया, पी को आर से मिला दिया, यही आपका टेंजेंट हो गया। ये देखिए 90 डिग्री होता है, यानी कि जो टेंजेंट बनता है वो रेडियस पर 90 डिग्री फॉर्म करता है। यहाँ भी फॉर्म कर रहा है और यहाँ भी फॉर्म करेगा, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले पी को ज्वाइन किया है, फिर एम लेट किया है, मिड पॉइंट है, ठीक है। टेकिंग एम एज ए सेंटर, एम को सेंटर मानकर और एम ओ को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, जो कि पिछले वाले सर्कल को गिवन सर्कल पर क्यू और आर पे इंटरसेक्ट किया है। देन क्या किया है, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर। देन पी क्यू एंड पी आर आर द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट। नाउ लेट अस सी हाउ इज द कंस्ट्रक्ट वर्क। ज्वाइन OQ. Now let us see how this construction works. Join OQ, then angle PQO is an angle in the semicircle and therefore कि अब ये कैसे कंस्ट्रक्शन वर्क करेगा, हम क्या करेंगे, OQ को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए OQ को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है दोनों के साथ, टेंजेंट और OQ के साथ, ठीक है। तो वही बोल रहा है जो एंगल PQO है इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल। जो एंगल बन रहा है वो सेमी सर्कल में बन रहा है, मतलब आधे सर्कल में ही बन रहा है। अगर हम इस रेडियस को डायमीटर बना देते हैं तो डायमीटर जो होता है वो सर्कल को हाफ डिवाइड कर देता है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो आधे सर्कल में बन रहा है, उधर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है बस, और कुछ नहीं। इस जो एंगल बन रहा है वो सेमी सर्कल में बन रहा है और उसकी जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, ठीक है। देन को बोला कैन वी से डैट पी क्यू परपेंडिकुलर ओ क्यू। क्या हम कह सकते हैं पी क्यू परपेंडिकुलर ओ क्यू? ऑफकोर्स कह सकते हैं, क्योंकि पर 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री है परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। सिंस ओ क्यू इज अ रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, ओके, पी क्यू हैज़ टू बी टेंजेंट टू द सर्कल, ओके। सिमिलरली पी आर इज ऑल्सो टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके। नोट में देखिए क्या लिखा है, इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज नॉट गिवन, अगर सेंटर नहीं दिया होता, यू मे लोकेट इट्स सेंटर फर्स्ट बाय टेकिंग एनी टू नॉन पैरेलल कॉर्ड। क्या बोल रहा है, अगर सेंटर नहीं दिया होता तब आप क्या करते हैं? अगर सेंटर नहीं दिया होता है तो आपको कोई भी दो कॉर्ड लेनी है, ठीक है। यू मे लोकेट इट्स सेंटर फर्स्ट, आपको सेंटर को लोकेट करना है कैसे? बाय टेकिंग एनी टू नॉन पैरेलल कॉर्ड, कोई भी नॉन पैरेलल कॉर्ड आप लेंगे, एंड देन फाइंडिंग द पॉइंट टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके आप क्या बोलते हैं, सेंटर को लोकेट करना है। देन यू कुड प्रोसीड एज वो, उसके बाद आपको ये सब कंस्ट्रक्शन करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो 1.2 देख लीजिए, जो नहीं आ रहा हो तुरंत बताइए, अगर टाइम रहेगा तो बता देंगे, नहीं टाइम रहेगा तो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे सॉल्यूशन उसका, ठीक है। बोलिए जल्दी, देख लीजिए। थर्ड वाला बताइए सर। थर्ड वाला, हाँ लिखा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का आप रेडियस ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस दे चुका है, ठीक है। देन क्या लिखा है, टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। अगर डायमीटर बनाएंगे, ठीक है, इच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। टेक 2 पॉइंट P एंड Q, P और Q दो पॉइंट लेगा ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर इच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इट्स सेंटर।
ड्रॉ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट पी एंड क्यू। हाँ, क्या बोल रहा है? बोलिए राइट। कोई भी सर्कल है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल ले लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर का है, इसको ओ लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि पी और क्यू 2 पॉइंट कैसे लेंगे? आपको सेंटर से 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है डायमीटर बनाते हुए, ठीक है। 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 3 तो यहाँ हुआ ही है, 4 ये हो गया, यानी 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, टोटल आपका 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो चुका है। इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। अब यहीं से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कैसे होगा? P से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, Q से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, वही करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, PO का मिड पॉइंट लेंगे। ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, ये भी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा 3.5 जो है, ठीक है। अब यहाँ से सर्कल ड्रॉ करनी है जो कि सेंटर से होके जाएगा। अब यहाँ से सर्कल ड्रॉ करनी है जो कि सेंटर से होके जाएगा, ठीक है। ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट आपको मिला है जो कि गिवन सर्कल पे काटा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो PQ R S T U ये लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, P को R से मिला देना है, P को S से मिला देना है, देन क्या करना है, Q को T से मिला देना है और Q को U से मिला देना है। यही आपका 4 टेंजेंट बन चुका है, PR PS QT QV, ठीक है। और ये चारों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट हैं सेंटर से। तो ये जितना लेंथ कंस्ट्रक्ट करेगा टेंजेंट का, उतना ही लेंथ ये भी कंस्ट्रक्ट करेगा टेंजेंट का, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ही, आपको पता ही है। ये दोनों भी एक दूसरे इन दोनों के बराबर होंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है सेंटर से, ठीक है। तो PR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू QT इज इक्वल टू QV, ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया? यस सर। ओके, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से और कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। कल ही इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा फिर भी हम बता देंगे, हम एक बार चेक कर लेंगे कि जो आपके लिए टफ हो सकता है, एक बार बता देंगे। मुझे लग रहा है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो कि सबको नहीं आएगा। ओके, तो हैव अ नाइस डे बोथ ऑफ यू, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। यस सर।